हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, एडवांस सैलरी एंड एरियर सैलरी। एक्चुअल में एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी हम क्यों कर रहे हैं पता है? रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) समझने के लिए। लेकिन सरकार अगर आपको रिलीफ दे रही है तो एक बात तो तय है कि निश्चित है इस एडवांस सैलरी में और एरियर सैलरी में कोई ना कोई कष्ट है, तभी तो रिलीफ देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो पहले हम समझेंगे एडवांस सैलरी क्या है, फिर समझेंगे एरियर सैलरी क्या है, इसकी टैक्सेशन कैसे होती है, और फिर वो दर्द क्या है एक्चुअल में जिसकी वजह से रिलीफ देना पड़ता है। और फिर जब ये सब समझ जाएंगे तो फिर 89(1) की रिलीफ को कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि व्हाट इज दिस एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी क्या है? अगर आपको प्रीवियस ईयर 23-24 में 24-25 के रिस्पेक्ट में सैलरी मिल जाए तो ये एडवांस सैलरी है। 23-24 में 24-25 के रिस्पेक्ट में सैलरी मिल गई तो दिस इज कॉल्ड एडवांस सैलरी। नाउ व्हाट इज एरियर सैलरी? अगर आपकी सैलरी पिछले सालों की रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा दी जाए तो देन इट इज कॉल्ड एरियर सैलरी। एग्जांपल, प्रीवियस ईयर 23-24 में आपकी तनख्वाह पता है कितनी है? इस समय फिलहाल 40,000 रुपया, राइट। आइए अब समझते हैं कि एरियर सैलरी क्या चीज है। अगर प्रीवियस ईयर 22-23 में यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर में आपकी तनख्वाह थी 40,000 रुपए महीने, और इस प्रीवियस ईयर में 23-24 के पहले ही दिन 1 अप्रैल 2023 को आपका इंप्लॉयर कहता है कि आपकी तनख्वाह की जाती है 50,000 रुपए, लेकिन आज से नहीं, पिछले साल के 1 अप्रैल से। तो भाई पिछले साल तो तनख्वाह कितनी मिली थी? 40,000 रुपए महीने के हिसाब से, और इस साल आपका इंप्लॉयर कह रहा है कि आपकी तनख्वाह कर दी जाती है 50,000 रुपए, लेकिन इस साल से नहीं, पिछले साल से ही 50,000 रुपए कर दी जाती है। तो पिछले साल के रिस्पेक्ट में 10,000 रुपए महीने के रेट से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10,000 इंटू 12, 1,20,000, और इस साल की जो 50,000 रुपए तनख्वाह है वो भी मिलेगी, यानी 50,000 इंटू 12 6 लाख रुपए मिलेगा, और पिछले साल का 10,000 इंटू 12 1,20,000 मिलेगा। जो 50,000 इंटू 12 6 लाख रुपए है ये तो सैलरी कहलाएगा, लेकिन पिछले साल का जो 10,000 इंटू 12 1,20,000 आया है ये एरियर सैलरी कहलाएगा, राइट। आइए इसी बात को एक बार और रिपीट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहले देखेंगे आप एडवांस सैलरी। प्रीवियस ईयर 23-24 में आपकी सैलरी ड्यू होती है, मान लेते हैं 6 लाख रुपए, लेकिन आपको सैलरी जो रिसीव होती है वो है मान लीजिए 7 लाख रुपए। आपको तो पता ही है टैक्सेबल कितना होता है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज हायर, ठीक है। अगर इनकम टैक्स की भाषा में बात करें तो विच एवर इज अर्लियर, बट यू नो कि विच एवर इज अर्लियर मीन्स विच एवर इज हायर। सो आपके हाथ में सैलरी टैक्सेबल कितनी होगी? सैलरी तो आपको पता ही है टैक्सेबल कितनी होती है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ। लेकिन मैंने तो आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बता दी है कि विच एवर इज अर्लियर समझने की आवश्यकता ही नहीं है, विच एवर इज हायर विल ऑलवेज बी अर्लियर, ये तो मैंने प्रूफ किया ही आपको। तो बस हायर देखो, ड्यू और रिसीव क्या ज्यादा है? रिसीव ज्यादा है, तो सैलरी जो टैक्सेबल होगी वो होगी 7 लाख। तो देखिए इस साल की सैलरी थी आपकी 6 लाख रुपया, लेकिन आपको रिसीव हुई है 7 लाख रुपया और टैक्सेबल भी 7 लाख रुपए हुई। तो जो एक्स्ट्रा आपको रिसीव हो गई इसी को हम कहते हैं एडवांस सैलरी। तो हियर सैलरी इज 6 लाख एंड योर एडवांस सैलरी इज 1 लाख रुपीज। अब आइए दूसरी बात को समझते हैं कि एरियर सैलरी किसे कहते हैं। एरियर सैलरी लास्ट प्रीवियस ईयर में यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में आपकी सैलरी पता है कितनी थी? 40,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर ने प्रीवियस ईयर 23-24 में बोला कि आपकी सैलरी अब हो जाएगी 50,000 पर मंथ, लेकिन कब से? विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22। ध्यान से सुनिए,
23-24 में आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए हो रही है। कब से? 1/4/23 से, इसी प्रीवियस ईयर से नहीं, पिछले साल से बढ़ा दी गई है। यानी पिछले साल जो तनख्वाह आपको 40,000 मिली थी, ये तनख्वाह भी बढ़ गई है, ये भी 50,000 हो गई है। 1/4/22 से ही आपकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। तो अब इस साल कितना पैसा मिलेगा? प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको सैलरी कितनी मिलेगी? एक तो इस साल की सैलरी है मेरी कितनी, 50,000 पर मंथ, तो मुझे मिलेगी 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए। लेकिन पिछले साल तो आपकी सैलरी 40,000 थी और मिली भी 40,000 ही थी, और इस साल एम्प्लॉयर ने कहा कि हम आपकी तनख्वाह बैक डेट से बढ़ा रहे हैं, 50,000 रुपए कर रहे हैं, तो पिछले साल का भी 10,000 इंटू 12 आएगा, हमें आएगा कि नहीं? 1,20,000 रुपए आएगा। इसे कहा जाता है एरियर सैलरी। आप पूछोगे सर क्या ऐसा सचमुच होता भी है? बैक डेट से भी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है? मैंने तो सर ये सुना था कि आज एम्प्लॉयर कहता है कि चलो अगले महीने से तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। क्या बैक डेट से भी सैलरी इंक्रीज होती है? तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। ये सब कहां होता है मालूम है? सरकारी कंपनियों में। सरकारी कंपनियों में ऐसा होता है कि बैक डेट से भी तनख्वाह बढ़ जाती है। इनफैक्ट सरकारी कंपनी भी नहीं कहते, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बढ़ जाती है, ऐसा होता है। और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 साल की नहीं, ऐसा भी देखा गया है कि 2-2 साल की बैक डेट से बढ़ा दी गई है सैलरी, राइट? अब आप कहोगे सर 2-2 साल की बढ़ा कैसे दी गई है? एक्चुअल में बढ़नी 2 साल पहले ही चाहिए थी। अब इसमें भी कहानी समझिए कि एक्चुअल में क्या होता है। सैलरी बढ़नी 2 साल पहले ही थी, लेकिन सरकारी कार्रवाई और कागजी कार्रवाई होने में बहुत समय लग जाता है, तो होते होते 2 साल बीत गया। तो अब 2 साल बाद एम्प्लॉयर कह रहा है अच्छा तुम्हारी तो तनख्वाह बढ़नी थी 2 साल पहले, अब बढ़ रही है, राइट? तो इसको बहुत इंजॉय करके मत समझिएगा कि अच्छा बड़ा मजा आता होगा, बैक डेट से 2 साल की तनख्वाह बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल में वो 2 साल पहले ही तनख्वाह बढ़नी थी, डिलेड हो गया और आज जाके बढ़ी, राइट? सो दिस हैपेंस ओनली इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मे बी इन केस ऑफ सम गवर्नमेंट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। फिलहाल हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें यह समझना है कि ऐसे केस में टैक्सेशन कैसे होता है, राइट? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताएंगे कि इसमें सैलरी कितनी है और एरियर सैलरी कितनी है, राइट? चलिए एग्जांपल लीजिए। सैलरी ₹40,000 पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/23, ठीक है, ऑन 1/8/23 सैलरी इज ₹50,000 with retrospective effect from 1/4/23। क्या आपको बात समझ में आई? सैलरी 1/4/23 से 40,000 रुपए है, 1/8/23 से सैलरी को 50,000 रुपए कर दिया विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/23। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल मई जून जुलाई में आपकी तनख्वाह 40,000 थी, और अगस्त में आपको बोला गया कि आपकी तनख्वाह 50,000 है, लेकिन कब से है? अप्रैल से है, राइट? तो मुझे आप बताएंगे प्रीवियस ईयर 23-24 का सैलरी कितना बोला जाए और एरियर सैलरी इस पीरियड का कितना बोला जाए, जल्दी बताइए, राइट? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए ताकि आपको भी पता रहे कि आपने सही आंसर किया कि गलत किया, राइट? बेमानी बिल्कुल नहीं। अभी तुरंत वीडियो पॉज करेंगे, आप आंसर लिखेंगे। सैलरी कितनी, एरियर सैलरी कितनी? चलिए अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, बट अगर आपका आंसर अभी नहीं हुआ है तो आपकी वीडियो अभी भी पॉज होनी चाहिए। 23-24 की सैलरी कितनी, एरियर सैलरी कितनी? तो ध्यान दीजिएगा यहां पे एरियर सैलरी कुछ भी नहीं है। जरूर बैक डेट से, आप कहेंगे सर बैक डेट से सैलरी बढ़ाई गई है, लेकिन बैक डेट से सैलरी जब बढ़ाई भी गई ना तो वो इसी प्रीवियस ईयर की थी, पिछले साल के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं आया। एरियर सैलरी क्या होता है? जब पिछले सालों की सैलरी
रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा दी जाए, जिसकी वजह से पिछले साल की सैलरी इस बार मिल जाए, तो उसे कहा जाता है एरियर सैलरी। ध्यान दीजिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो बढ़ाया गया, लेकिन पिछले सालों की सैलरी नहीं बढ़ी है, राइट, जो इसी ईयर की बढ़ी है, इसलिए यहां पे कोई भी एरियर सैलरी नहीं है। आपको 50,000 रुपए ही पूरे साल का मिला। 1 अगस्त से आपकी सैलरी बताई गई कि 1 अप्रैल से 50,000 रुपए हो चुकी है, यानी योर सैलरी इज 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए। देयर इज नो एरियर सैलरी, नील। चलिए देखिए कितने लोगों ने सही आंसर किया, आप मुझे ये भी बताइए, माई आंसर इज करेक्ट, इनकरेक्ट। अपने ही रिप्लाई में जो आपने आंसर लिखा था ना, उसी की रिप्लाई में लिखिए सर माई आंसर इज इनकरेक्ट। अपने ही रिप्लाई को फिर फर्दर रिप्लाई कीजिए, ठीक है। ये पोस्टेड रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट मी सी हाउ यू प्रोग्रेस, ठीक है, आगे क्या हुआ ये मुझे भी जर्नी पता रहेगी आपकी। आइए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सैलरी इज रुपीज 40,000 पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/23। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से नहीं, 1 जनवरी से ही, ठीक है। आपकी तनख्वाह कितनी चल रही थी? 40,000 रुपये। सैलरी इज रुपीज 60,000 per month with retrospective effect from 1/1/23 ऑन, ये कब हुआ? 1 जुलाई 2023 को, ठीक है। 1 जुलाई 2023 को सैलरी 60,000 रुपये कर दी गई विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/1/23, जबकि 1/1/23 से जो तनख्वाह चली आ रही थी वो 40,000 रुपये महीने थी। अब आपको मुझे प्रीवियस ईयर 23-24 का सैलरी बताना है और एरियर सैलरी बताना है। चलिए कम ऑन, पॉज द वीडियो, राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड देन विल प्रोसीड। चलिए, सैलरी तो हमें साफ साफ समझ में आ रही है कि 60,000 रुपये हो चुकी है, लेकिन इस प्रीवियस ईयर में अप्रैल मई जून में आपको तनख्वाह कितनी मिली थी मालूम है? 40,000 रुपया, ठीक है, और वो हो गई 60,000 रुपये। तो इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि इतना तो करंट प्रीवियस ईयर का ही बढ़ा है। तनख्वाह जो बढ़ी है 40,000 से 60,000 हुई है, वो किस पीरियड की हुई है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून इसी फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है, तो वो एरियर नहीं कहलाएगा, वो करंट ईयर की सैलरी कहलाएगी। पिछले साल के 3 महीने की भी तनख्वाह बढ़ी है, पिछले साल की 3 महीने की तनख्वाह बढ़ी है। कौन कौन से महीने की? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो वो 20,000 इंटू 3 एरियर कहलाएगा, 60,000 रुपये। और करंट ईयर का तो भाई अगर बीच में भी बढ़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करंट ईयर की सैलरी ही है। तो 60,000 इंटू 12, 7,20,000 सैलरी है। अब आप ये भी बताइए मुझे कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। बिना बेईमानी के, जो ईमानदारी से आपका आंसर आया है, सही या गलत, वो ही आप कोट कीजिएगा। ठीक है, ये चलिए अब परेशानी समझते हैं कि ऐसा अगर होता है तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए ये समझते हैं। प्रीवियस ईयर 22-23 और ये रहा प्रीवियस ईयर 23-24। प्रीवियस ईयर 22-23 में आपकी सैलरी पता है कितनी थी? आपकी सैलरी थी 7 लाख रुपए, और यहां पे आपकी सैलरी कर दी गई 9 लाख रुपीज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22।
पिछले साल की भी 9 लाख रुपए कर दी गई, यानी पिछले साल के रिस्पेक्ट में हमें 2 लाख रुपया इस बार और क्या आ गया, एरियर भी आ गया। हुआ कि नहीं ऐसा? हमारी सैलरी पिछले साल 7 लाख रुपए, इस बार हो गई 9 लाख रुपए, लेकिन 9 लाख रुपए हुई विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम लास्ट ईयर्स फर्स्ट डे। ठीक है, तो हमको 2 लाख रुपए पिछले साल का एरियर भी चला आया। अब इस बात से फर्क क्या पड़ा, आइए समझते हैं। आपको पता है अगर हम न्यू स्लैब के हिसाब से बात करें तो 0 to 3 लाख नील है, 3 से 6 लाख रुपए पे 5% का टैक्स लगता है, 6 से 9 पे 10% का लगता है, 9 से 12 पे 15% का टैक्स लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? तो अब यहां पे क्या परेशानी आ रही है, पिछले साल 7 लाख रुपए का हमको एक सैलरी मिला, तो हमें टैक्स क्या रेट से देना पड़ा, 10%। हमें टैक्स देना पड़ा यहां पे 10% के रेट से। इस बार हमें ये 9 लाख रुपए की तनख्वाह आई और साथ में 2 लाख रुपए की आ गई, तो पता है इस 9 2 11 लाख रुपए मिलने की वजह से, क्योंकि अब इस बार पैसा मिला है, क्या पिछली बार ड्यू या रिसीव कुछ भी हुआ था 2 लाख? नहीं, अरे इसी बार ड्यू हुआ है, इसी बार रिसीव भी हुआ है। पिछले साल ड्यू थोड़ी ना हुआ था, पिछले साल तो तनख्वाह ही 7 लाख रुपए थी। अरे इस साल की पहली तारीख को 2 लाख रुपया पिछले साल का ड्यू कराया गया और इसी साल मिल भी गया 2 लाख रुपया। तो ड्यू रिसीव ये 2 लाख रुपए एरियर सब इसी साल हुआ है। तो पूरी इस 11 लाख रुपए की तनख्वाह पे हमें टैक्स क्या रेट से देना पड़ेगा, 15%। लेकिन आइए अब एक दूसरी बात करते हैं कि इनकेस ये 2 लाख रुपए यहां ना मिलके पिछले साल ही मिला होता, तो इस 2 लाख रुपया पे हमें क्या रेट से टैक्स देना होता? ये 2 लाख रुपए इसके साथ जुड़ जाता, इस 7 लाख के साथ, ये 2 लाख रुपए इसके साथ जुड़ जाता, 9 लाख रुपए हो जाता। तो यानी इस 2 लाख रुपए पे भी 10% का ही टैक्स लगता, 9 लाख तक 10% है, तो यानी इस 2 लाख रुपए पे हमें 10% का टैक्स देना होता अगर ये 22-23 में मिला होता। लेकिन इस 2 लाख रुपए पे मेरा टैक्स इस बार कितना बन गया, 15% का। और तो और अगर ये 2 लाख रुपया पहले ही मिल गया होता तो इस 9 लाख रुपए पे इस साल हमें 10% देना होता। लेकिन इस 9 लाख पे भी हमें इस साल 15% देना पड़ गया, पिछले साल का 2 लाख इस साल मिलने की वजह से। देखिए क्या क्या परेशानी आई। अगर ये 2 लाख रुपया पिछले साल ही मिला होता तो हम इस 2 लाख रुपए पे 10% देते, लेकिन इस 2 लाख रुपए को इस साल मिलने की वजह इस 2 लाख पे तो 15% दिए ही, साथ में इनफैक्ट इस 9 लाख रुपए पे भी 15% देना पड़ गया, जिसपे भी हमें 10% देना होता। यानी ये तो बहुत जबरदस्त घाटा हो गया। ठीक है, तो सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, जितना तुमको ज्यादा देना पड़ गया टैक्स इस 2 लाख रुपए के यहां मिलने की वजह से, यहां जो मिला बस इसकी वजह से 2 लाख रुपए अगर यहां मिल गया होता, उसकी बजाय तुमको 2 लाख रुपए यहां मिला है, इसकी वजह से जितना ज्यादा टैक्स बनता है वो आप ले लीजिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). क्लियर है सबको? तो दिस इज व्हाट रिलीफ इज। क्योंकि जब भी हमें कोई पुरानी सैलरी इस बार मिल जाती है तो उस सैलरी की वजह से हो सकता है मेरा स्लैब रेट चेंज हो जाए, और स्लैब रेट चेंज हो जाने की वजह से मेरा टैक्स ज्यादा बढ़ गया, तो हमें तकलीफ होती है। भाई समय पे दिया होता है इंप्लॉय तो इतनी टेंशन नहीं होती, इकट्ठा पैसा दे दिया, इसकी वजह से स्लैब रेट बढ़ जाने से टैक्स ज्यादा बढ़ गया। तो सरकार भी कहती है इतना टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं, हम आपको रिलीफ देते थे 89(1) में। अब ध्यान दीजिएगा, वैसे भी ये केस हो कहाँ रहा है, ये सब हो भी तो रहा है सरकारी कर्मचारियों के केस में, तो सरकार को दर्द तो होगा ही, राइट। प्राइवेट कंपनीज में तो ये सब होता भी नहीं है, सरकारी कंपनियों में होता है या फिर सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में होता है, गवर्नमेंट कंपनी एम्प्लॉयज, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में ये सब कुछ होता है। तो गवर्नमेंट विल ऑब्वियसली हैव टू इवन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, क्योंकि ये उन्हीं की गलती की वजह से होता है। सो दे हैव मेड सेक्शन 89(1) फॉर रिलीफ इन सच सिचुएशन। ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे और पूरे रिलीफ को कैलकुलेट करना उसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की मदद से सीखेंगे। हाउएवर व्हेन यू विल गो टू योर दिस बुक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेक्शन 89(1) के हमने स्टेप्स बताए हुए हैं, बट इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सीइंग दिस स्टेप विदाउट एनी एग्जाम्पल, लेट्स गो थ्रू विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। प्रीवियस ईयर 22-23 में सैलरी थी 7 लाख रुपए, यही एग्जांपल ले लेते हैं, और प्रीवियस ईयर 23-24 में सैलरी हो गई कितनी, 9 लाख रुपया। ठीक है,
ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुई है, इसलिए 2 लाख रुपए एरियर भी पिछले साल काम को आ गया। ये सैलरी है, ये है एरियर। एरियर 2 लाख रुपए है इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन से साल का है? रिस्पेक्ट ऑफ PY 22-23। ठीक है, चलिए अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे विद दिस रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). सॉल्यूशन रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) स्टेप 1 ए। इसका क्या है देखिए। स्टेप 1, कैलकुलेट टैक्स पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच एरियर और एडवांस सैलरी इज रिसीव्ड। कह रहा है उस प्रीवियस ईयर की टैक्स कैलकुलेट करो जहां पे एरियर या फिर एडवांस सैलरी रिसीव हुआ है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, जो चीज एरियर के लिए बात अप्लाई होती है वही एडवांस के लिए भी बात अप्लाई होती है। ठीक है, क्योंकि एडवांस भी जब आपको मिला है तो भी आपकी सैलरी बढ़ गई है, वही अगर सही समय पे मिला होता तो भाई इतना टैक्स नहीं बढ़ता। एडवांस में पैसा आ गया तो ज़्यादा पैसा आ गया, इसकी वजह से ऑब्वियसली मेरी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो द सेम हैज़ टू अप्लाई फॉर एडवांस एज वेल एज एरियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एडवांस सैलरी बहुत ज़्यादा होती ही नहीं है। हम लोग ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी एरियर से ही क्यों समझ रहे, क्यों नहीं एडवांस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या कभी आपने सुना कि एम्प्लॉय ने आने वाले 2 साल की तनख्वाह दे दी आपको बैठा के अभी पहले ही? अरे होता ही नहीं है। अरे एडवांस बहुत मिलता है, किसी इंप्लॉय को अगर मिल जाएगा ना तो 1 महीने का एडवांस मिल जाएगा, अरे 2 महीने का एडवांस मिल जाएगा, इससे ज्यादा प्रैक्टिकली एडवांस थोड़ी ना होता है। एरियर में होता है, गवर्नमेंट के केस में साल भर का मिल रहा है, 2 साल का मिल रहा है, 3-3 साल का मिल रहा है, इसलिए एरियर के केस में ही हम ये बात समझा रहे हैं। और एग्जाम में भी अगर ये प्रॉब्लम आता है तो दिस विल कम विथ रिस्पेक्ट टू एरियर ओनली, हाउएवर द कैलकुलेशन इज सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द केसेस। कैलकुलेट टैक्स पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द एरियर और एडवांस सैलरी इज रिसीव। जिस साल रिसीव हुआ उसका टैक्स निकालो, यानी स्टेप 1 में हम प्रीवियस ईयर 23-24 का निकालेंगे, जिस साल मिला है। स्टेप 1 में ए क्या है? टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी। एडिशनल सैलरी किसको कह रहा है? दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज करने की कोशिश कर रहा है। एरियर और एडवांस जो भी है वो एडिशनल सैलरी है, जो भी एक्स्ट्रा मिला है इस बार आपको वो एडिशनल सैलरी कह रहा है। तो ठीक है, हमारे एग्जांपल में एडिशनल का मतलब एरियर है। टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी 9, 2, 11, टैक्स ऑन 11 लाख। ये स्टेप नंबर 1। ठीक है, फिर अब क्या कह रहा है आगे देखिए। फिर कह रहा है टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी। एडिशनल सैलरी हटा के बताइए टैक्स कितना हुआ? टैक्स ऑन 9 लाख बी। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेने को कह रहा है, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेने को कह रहा था। फिर अब कह रहा है स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द टैक्स पेबल फॉर ऑफ एवरी प्रीवियस ईयर टू विच द एडिशनल सैलरी रिलेट्स। उन सभी प्रीवियस ईयर का टैक्स कैलकुलेट करो जिसके रिलेशन में आपको एडिशनल सैलरी मिली है। ठीक है, हमें किसके रिलेशन में मिली है? हमें मिली है 22-23 के रिलेशन में। जिसके रिलेशन, जिस ईयर के रिलेशन में आपको एडिशनल सैलरी मिली ना, उसका टैक्स कैलकुलेट करो, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 का कैलकुलेट कराएगा। ए ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। टोटल इनकम पे निकालो, एडिशनल सैलरी जो उस साल की है वो भी जोड़ दो। 7 लाख रुपया टोटल इनकम और एडिशनल सैलरी उस साल की जितनी है वो भी जोड़ दो, यानी 7 और 2 9 लाख रुपया। टैक्स ऑन 9 लाख। ठीक है, बी ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी को छोड़ दो, जो भी टोटल इनकम थी 7 लाख रुपया। फिर कहेगा डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो। ठीक है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कैपिटल ए, इस डिफरेंस को बोल देते हैं मान लीजिए कैपिटल बी। अब क्या बोल रहा है? द एक्सेस बिटवीन द टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जो भी कैलकुलेट हुआ डिफरेंस स्टेप 1 में और स्टेप 2 में, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो होगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). अब हम निकालते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). ये क्या है? ए माइनस बी
आइए इस बात को समझिए, एक्चुअल में ये क्या किया। ये पूरे प्रोसीजर से एक ही चीज़ बन रही है। हम यहाँ पे टैक्स ऑन 11 लाख में से टैक्स ऑन 9 लाख रुपए घटा रहे हैं। देखिएगा, टैक्स ऑन 11 लाख रुपए निकाला, फिर टैक्स ऑन 9 लाख रुपए घटाए, यानी टैक्स कितने का निकाला, 2 लाख रुपए का। ठीक है, एक्चुअली में 23-24 में इस 2 लाख रुपए की वजह से कितना टैक्स बना ये हमने निकाल लिया। राइट, इस 2 लाख की वजह से कितना टैक्स 23-24 में बना ये निकाल लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम 9 लाख रुपए का टैक्स निकाल रहे हैं, फिर हम 9 लाख रुपए का टैक्स निकाल रहे हैं और 7 लाख रुपए का टैक्स निकाल रहे हैं, इसका डिफरेंस ले रहे हैं। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यही 2 लाख रुपया पिछले साल मिला होता तो टैक्स कितना बनता इस 2 लाख रुपए पे, फिर से 2 लाख का ही टैक्स है। 22-23 में इस 2 लाख का टैक्स कितना बनता और 23-24 में इस 2 लाख का टैक्स कितना बना, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, रिलीफ है, जितना ज्यादा बन गया। ठीक है, हमारा 2 लाख रुपया उधर हो जाता तो मेरा क्या टैक्स आता, हमारा 2 लाख रुपए इधर हो गया तो मेरा टैक्स कितना बना, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, उतना ही टैक्स ज्यादा बना आपका। एक्चुअल में तो देखिए आपका टैक्स तो इतना बनेगा ना इस बार, 7 2 9 11 लाख रुपए ये टैक्स बन रहा है, लेकिन अब सरकार कह रही है इतना टैक्स नहीं लेते हैं, काम करते तुमको थोड़ा रिलीफ दे देते हैं। अब टैक्स ऑन 11 लाख रुपए निकालिए, टैक्स ऑन 11 लाख रुपए निकाल लेंगे। 0 to 3, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, इस पे कितना होता है, ये नील होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है और ये 15 होता है। तो आइए अब इसी की मदद से निकालते हैं। 9 लाख रुपया तक 10% होगा, ये कितना हो गया, 3 लाख से 6 लाख, 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5%, 15,000, यहाँ आ जाएगा 3 लाख का 10%, 30,000, यहाँ आएगा 45,000 रुपया। अब 11 लाख रुपये पे टैक्स निकालिए, तो 2 लाख रुपए का 15%, 2 लाख का 15% यानी 30,000 और 9 लाख तक का 30,000 रुपया है ये, मतलब यहाँ तक का हुआ 45,000 और 30,000 75,000 रुपया टैक्स बनेगा। ठीक है, 9 लाख रुपए का टैक्स कितना है, 45,000 रुपया। ठीक है ना, यहाँ पे 11 लाख का टैक्स कितना बनेगा, 9 2 11 लाख, 2 लाख रुपए का 15%, 2 लाख का 15% होता है 30,000, तो 30,000 और 45,000 75,000। ठीक है, डिफरेंस ले लीजिए 30,000। अच्छा, पिछले साल का 22-23 का, अच्छा अब जब भी आपको 22-23 इस तरीके से टैक्स निकालना होगा तो 22-23 का जो टैक्स रेट है वो आपको हमेशा एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, 22-23 का जो भी टैक्स था वो आपको हमेशा एग्जाम में दिया रहेगा। राइट, करंट ईयर का आपको टैक्स नहीं देगा, लेकिन 22-23 का, क्योंकि पिछले साल का स्लैब रेट आपको याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेट कैसे करना है, पिछले साल की स्लैब पे कैलकुलेट करना है। तो पिछले साल का स्लैब क्या था वो अब आपके लिए लिख देते हैं हम। 0 से 2.5 तक नील था, 2.5 से 5 5%, 5 से 7.5 10, ठीक है, 7.5 से 10 15, 10 से, देखिए चलिए हो गया मेरा काम इतना। तो ये स्लैब था, तो 9 लाख रुपए पे टैक्स कितना बनता है ये देखते हैं। 9 लाख रुपए पे टैक्स हमारा बनता 7.5 से 10 लाख तक 15% है, तो मेरा यानी ये हुआ 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 रुपया, 12,500, 2.5 लाख का 25,000 रुपया। ठीक है, और 7.5 1.5 लाख, 1.5 लाख का 15%, 1.5 लाख का 15%, 1,50,000 पूरे 15%, 22,500, 22,500 प्लस 12,500 प्लस 25,000, 60,000 रुपया। और वही पिछले साल 7 लाख रुपए पे टैक्स कितना बनता, 7 लाख रुपए पे टैक्स बनता 5 से 7 लाख 10%, 20,000, 20,000 और 12,500, 20,000 प्लस 12,500, 32,500। अच्छा, अब ये टैक्सेस तो हमने निकाल लिए, लेकिन अभी हमने एक चीज इग्नोर किया हुआ था, हमने अभी इस पे सेस नहीं निकाला हुआ था। ठीक है, तो सेस भी होता है तो आपको वो सेस निकालना पड़ेगा। राइट, 4% का सेस सभी में जोड़ दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टिफाई करते जाएंगे इसको, 75,000 प्लस 4%,
तो टैक्स हमारा आ रहा है 78,000। तो इसी को हम यहाँ पे एडिट करते जाते हैं 78,000 सेस मिला के, ठीक है। या फिर ऐसे कर लें क्या, लेट इट बी 75,000 ईयर, और हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं 78,000, तो आपको भी याद रहेगा सेस ले लेके हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर 45,000 प्लस 4,000 हमें प्लस 4%, तो हो गया 46,800। अच्छा, डिफरेंस ये नहीं लेना था, ये वाला हम लोग डिफरेंस हटाएंगे, हमको डिफरेंस ये वाला लेना है। दिस इज नाउ फाइनल टैक्सेस 78,000 माइनस 46,800, 31,200, ठीक है। नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लीजिए 60,000, और उस साल का सेस भी 4% ही था। अच्छा, आपको यहाँ पे एग्जाम में ना हमेशा सेस भी बताएगा कि इस साल कितना था, तो इस साल सेस 4% था, तो 60,000 प्लस 4%, ये हो गया 62,400, और 32,500 प्लस 4% 33,800। अब इसका डिफरेंस देखिए 62,400 माइनस 33,800 28,600। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये 2 लाख रुपया अगर हमें पिछले साल ही मिल गया होता तो मेरा टैक्स बनता 28,600, उसकी वजह से, उस 2 लाख की वजह से मेरा टैक्स बनता 28,600। इस साल वही 2 लाख रुपए मिल जाने की वजह से 28,600 टैक्स नहीं बना, 31,200 बन गया। तो भाई साहब ये तो ज्यादा बन गया, क्योंकि हमको देर से पैसा मिला, समय पे पैसा मिला होता तो टैक्स भी कम बनता। तो जितना ज्यादा बन गया सरकार कह रही है भाई हमसे छूट ले लो तुम, 31,200 ये सरकार छूट दे देगी, 2,600 रुपए की आपको छूट मिल गई। सबको बात समझ में आई? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). सो व्हाट इज योर फाइनल टैक्स पेबल, यू नो? देखिए मेरा तो 11 लाख रुपए टैक्स ये बन रहा था, तो टैक्स ये नहीं लेंगे, 2,600 रिलीफ दे देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो। आप लिखते हो टैक्स पेबल, आपका आया था कितना, 78,000, फिर उसमें से आता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), ठीक है, 2,600 रुपया। तो ये आपका आप टैक्स पेबल आएगा। $75,400। इज दिस क्लियर टू ऑल? चलिए, तो एक एग्जाम्पल तो हमने यहां से देख लिया, एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है, लेट अस सी दैट। Okay, so this is illustration number 23. But before taking up this illustration 23, I just want to understand कि क्या आपको क्लैरिटी है कि एरियर क्या चीज है? आइए एक बात बताइए मुझे, आपकी प्रीवियस ईयर 23-24 की जो सैलरी ड्यू हुई है वो है 5 लाख रुपया, ठीक है। आपको रिसीव कितनी हुई है प्रीवियस ईयर 23-24 में सैलरी? आपको रिसीव हुई है 4 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया आपको नहीं रिसीव हुई, तो वो कब रिसीव हुई? वो प्रीवियस ईयर 24-25 में रिसीव हुई है 1 लाख रुपया। ये कौन सी ईयर का? इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24। आपकी ड्यू इतनी हुई थी, रिसीव कम हुई थी, तो जो रिसीव कम हुई थी वो अगले साल मिल गई। क्या ये एरियर सैलरी है? आंसर इज नो, अ बिग नो। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको रिसीव हो रही है और इसका कोई टैक्स इंपैक्ट भी नहीं है, नो टैक्स इंपैक्ट। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये एरियर सैलरी नहीं है, इसका कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है टैक्स इंपैक्ट? अरे स्वाभाविक सी बात है, पिछले साल ड्यू हुई 5 लाख रुपए, रिसीव हुई 4 लाख रुपया, तो कितना सैलरी टैक्सेबल होगा आपके हाथ में? अरे 5 लाख रुपया टैक्सेबल हो तो गया, ड्यू और रिसीव विच एवर इज हायर, ये टैक्सेबल होता है, तो 5 लाख रुपया पूरा टैक्सेबल हो चुका है। तो अब किस बात का 1 लाख रुपए का टैक्स इंपैक्ट बनेगा? ये होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि आपकी तनख्वाह ड्यू हो गई थी लेकिन रिसीव कम हुई, तो ये है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसकी कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं होता है। व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ इज एरियर सैलरी। एरियर सैलरी का मतलब क्या होता है? एरियर सैलरी, इसी केस को एरियर में कन्वर्ट करें, पिछले साल ड्यू हुई 4 लाख, रिसीव भी हुई 4 लाख, और इस साल बोला गया कि आपकी तनख्वाह थी 5 लाख, इस साल बोला गया कि आपकी तनख्वाह थी पिछले साल की 5 लाख रुपया, और इसलिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। जब आपकी तनख्वाह बैक डेट से बढ़ाई जाती है, करंट ईयर में बैक डेट से बढ़ाई जाती है,
और करंट ईयर में ही पैसा मिल जाता है तो वो कहलाता है एरियर सैलरी। यानी एरियर सैलरी के केस में ड्यू भी इसी साल होता है, रिसीव भी इसी साल होता है, पिछले सालों के रिस्पेक्ट में। अब क्लैरिटी है ना एकदम। मिस्टर अशोक एन एम्प्लॉय ऑफ पीएसयू, हाँ पीएसयू का एम्प्लॉय होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, तभी तो ये सब एरियर फेरियर आएगा। Furnishes the following particulars for the previous year 31st March 2024. Net salary income of the year 5,25,000. Salary for the financial year 7-8 received during the year. अरे देखिए हद हो गई, 7-8 की सैलरी मिल रही है। और ऐसा नहीं कि 7-8 की सैलरी बाकी थी वो मिल रही है, इस बार कहा गया कि तुम्हारी 7-8 की सैलरी हम 40,000 से बढ़ाते हैं और ये ले लो। फिर कहता है एसेस्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 7-8 की भी इनकम जो थी 1,40,000 थी। इस बार की इनकम 5,25 है, 40,000 रुपए इस साल बढ़ाया गया है 7-8 की इनकम को और इस बार दिया गया है। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड बाय द एसएससी टू कंप्यूट रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, निकाल देंगे। इन टर्म्स ऑफ टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, एसएससी डज नॉट ऑप्ट सेक्शन 115 बीएसी। 115 बीएसी इज न्यू स्लैब, दैट मीन्स एसएससी इज ऑप्टिंग फॉर ओल्ड स्लैब। द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 8-9 आर। अब ये 8-9 की असेसमेंट ईयर की रेट देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, क्योंकि हम 7-8 का टैक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर 7-8 का टैक्स तभी ना निकालेंगे जब हमको उस ईयर का टैक्स रेट पता होगा, क्योंकि हमें हर साल का टैक्स रेट याद नहीं करना, हमें तो बस प्रीवियस ईयर 23-24 का टैक्स रेट याद होना चाहिए। पहले 1 लाख रुपए पे टैक्स नील है, 1 लाख से 1.5 लाख पे 10% है, 1.5 लाख से 2.5 लाख पे 20% है, 2.5 लाख के ऊपर 30% है और सेस 2% का है। कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। देखिए, नेट सैलरी इनकम फॉर द ईयर एक्सक्लूडिंग द एरियर, सैलरी इनकम एक्सक्लूडिंग द एरियर कितना है? 5,25,000 रुपया। एड एरियर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 7-8 फाइनेंशियल ईयर का एरियर। अच्छा, कैसे होता है कैलकुलेट, कैसे होता है रिलीफ? आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो? ध्यान दो, सबसे पहले ईयर जिसमें एरियर मिला है, ठीक है, इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी, फिर एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी। इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी कितनी हो गई इनकम? 5,65। तो स्टेप नंबर 1 में ए होगा 5,65 का टैक्स निकालो, और फिर किस पे टैक्स निकालेंगे? 5,25 का टैक्स निकालो। ये देखिए, 5,65 का टैक्स निकालो और 5,25 का टैक्स निकालो। ये चल रहा है आपका स्टेप नंबर 1। 1 का ए ये है और 1 का बी ये है, और फिर ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, 5,65 का टैक्स निकालो इस बार के ओल्ड स्लैब के हिसाब से। तो 5 लाख तक ओल्ड स्लैब क्या है? 0 से 2.5 नील। ठीक है, फिर उसके बाद 0 से 2.5 नील, 2.5 से फिर आगे बढ़िए, 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 कितना? 5% और 5 के ऊपर 20%, तो 65,000 का 20% और 12,500। 65,000 इंटू 20% प्लस 12,500, ये हो गया 25,500, प्लस करेंगे इसमें 4% सेस, 26,520। आप भी निकाल लीजिए आराम से। फिर 5,25 का टैक्स, 5,25 का टैक्स 25,000 का 20%, 25,000 का 20%। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे 12,500। 12,500 क्या हुआ? 2.5 से 5 का 5% होता है, तो वो 12,500 जुड़ गया, आया 17,500, प्लस 4% सेस जोड़ देंगे 18,200। अच्छा, अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है तो इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू, आप वापस से जाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास को फिर से कीजिए। ठीक है, और मेरी क्लास तो बहुत डिफाइंड तरीके से है, आप आराम से आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि इसमें टैक्स रेट सिखाया गया है। टाइटल देख लीजिएगा वीडियो की, जिसमें भी टैक्स रेट है उसको फिर से पढ़िए आप। देन अब इसके बाद उस साल चले जाओ जिस साल के रिस्पेक्ट में पैसा आया है, एडिशनल सैलरी जोड़ के, बिना एडिशनल सैलरी जोड़े। एडिशनल सैलरी जोड़ के 180 हो जाएगा, बिना एडिशनल सैलरी जोड़े 140 हो जाएगा। तो 180 का टैक्स निकालना है, फिर 140 का टैक्स निकालना है। ठीक है, ये 180 का टैक्स ये रहा, ये 140 का टैक्स ये है। ठीक है,
चलिए 1,80,000 का टैक्स निकालते हैं उस वाले स्लैब के हिसाब से, 1,80,000 का टैक्स इस वाले स्लैब के हिसाब से। तो 1 लाख से 1.5 लाख तक 10% था, तो यानी 50,000 का 10% 5,000 हो गया, ठीक है। फिर 1,50,000 से ऊपर देखिए कितना है, 1,50,000 के ऊपर 20% है, 1,80,000 यानी कि 30,000, 30,000 का 20% 60,000, 60,000 और 5,000, अरे एक सेकेंड, 1,50,000 से 1,80,000, 30,000, 30,000 का 20% 6,000, 6,000, 6 और 5 11,000, ठीक है। सेस कितना था इस बार 2%, तो 11,000 और 220 रुपया सेस आ जाएगा, तो 11,220 रुपया, 11,220। फिर 1,40,000 का टैक्स, 1,40,000 का टैक्स कैसे निकलेगा, 1 लाख तक नील, 1 लाख से ऊपर 10%, तो 40,000 का 10% 4,000, और 4,000 का 2% सेस 80 रुपया, तो 4,080 रुपया टैक्स बनेगा, 4,080 रुपया टैक्स। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो ऊपर वाले का स्टेप 1 आया था 8,320, स्टेप 2 आया 7,140, यानी कि उसी 40,000 रुपए को पहले मिल गया होता तो 7,140 का टैक्स बनता है, इस बार उसकी वजह से 8,320 का टैक्स बना है। डिफरेंशियल कितना बना 1,180, तो ये आपका बन गया रिलीफ। दिस इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), दिस इज रिलीफ, ठीक है। ये थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई है, दिस इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). नाउ हाउ मच इज द टैक्स पेबल, ऑब्वियसली मेरा टैक्स जो बन रहा था ये बन रहा था, दिस इज माई टैक्स, दिस इज माई टैक्स 26,520 रुपया 5,65,000 पे। हमको इस 26,520 में से 1,180 रुपए का रिलीफ मिल जाएगा, सो माई फाइनल टैक्स पेबल वुड बी 25,340 रुपए, राइट। थोड़ा सा दोनों एग्जाम्पल जो मैंने कराया एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। वैसे तो ये चैप्टर खत्म होगा तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर विच इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। आप प्रैक्टिस कीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, राइट। देयर इज नो एंड ऑफ प्रैक्टिसिंग, एंड इनफैक्ट हम लोग तो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस क्लास में खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके पास एक टॉपिक रह गया है अभी, प्रोविडेंट फंड, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। विल स्टॉप हियर।